नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मिल सकता है बड़ा तोहफा। ओबीसी आरक्षण को लेकर रोहिणी आयोग दे सकता है रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों के फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी की पिछड़ी जातियों को केंद्र से उपवर्गीकरण का एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसमें ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में भी उनकी हिस्सेदारी निर्धारित हो जाएगी। अभी वे ओबीसी की श्रेणी में हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का उनकी जातियों के बीच वर्गीकरण के काम में जुटे रोहिणी आयोग ने फिलहाल इससे जुड़े सारे आंकड़े जुटा लिए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आयोग अपनी रिपोर्ट दे सकता है। आपको बता दें दोस्तों, रोहिणी आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2021 तक ही है। ऐसे में आयोग की भी कोशिश है कि तय समय में काम को पूरा कर लिया जाए। आयोग को पहले भी कई विस्तार मिल चुका है। ऐसे में अब सही समय को देखकर सरकार ने भी इसकी अंतिम रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि इससे पहले आयोग ने ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण कर चुके राज्यों के साथ भी चर्चा की योजना बनाई थी। इसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद अड़ंगा लग गया जिसमें अदालत ने ओबीसी पर राज्यों की सूची को अवैध बता दिया था। इस बीच सरकार संविधान संशोधन के जरिए राज्यों के ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के अधिकार को फिर से बहाल करने में जुटी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केरल के छात्रों को ऑनलाइन क्लास पड़ रही है भारी, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आई सामने। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते हमारे देश में सभी कार्य ऑनलाइन होना शुरू होने के बाद लोगों में इसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। ऑफिस, स्कूल, कोर्ट सुनवाई से लेकर तमाम जरूरी कार्य ऑनलाइन मोड में शुरू किए गए ताकि तेजी से बढ़ते जानलेवा वायरस से बचा जा सके। भले ही संक्रमण से बचने के लिए ऑनलाइन कार्य शुरू किया गया हो, लेकिन घर पर बैठने से लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक केरल में ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने से स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। केरल विधानसभा ने राज्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी के हवाले से इसकी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी के मुताबिक कोरोना के चलते पिछले 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिसके चलते बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें सामने आ रही है और प्रदेश में वैक्सीन देने के बाद ही स्कूल फिर से खुलेंगे। आगे मंत्री ने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा किए गए एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के चलने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिली है। अध्ययन से पता चला है कि 36% छात्र सिर दर्द और गर्दन के दर्द से पीड़ित हैं, जबकि 28% छात्र आंखों में दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर के बाद पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकत, ड्रोन से अमृतसर में गिराए हथियार और आरडीएक्स से भरा टिफिन बम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जम्मू कश्मीर के बाद अब पंजाब में ड्रोन के जरिए अमृतसर के बॉर्डर क्षेत्र में हथियारों का जखीरा भेजा। इस बात की जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने दी और बताया कि छानबीन में 7 थैलियों में आईडी, हैंड ग्रेनेड और कारतूस मिले हैं। गांव वालों की सतर्कता के बाद पंजाब पुलिस ने इसे बरामद कर लिया है और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि हमें सूचना मिली है कि अमृतसर के पास के एक गांव में 7 से 8 अगस्त की रात ड्रोन को देखा गया और लोगों ने कुछ गिरने की आवाज भी सुनी। इसके बाद हमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिलने की जानकारी मिली और फिर जब छानबीन की गई तो हथियार बरामद हुए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का निशाना बने हिंदू। कई घरों में लगाई आग, मंदिरों में भी जमकर की तोड़फोड़। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ है। हमलावरों ने हिंदुओं के कई घरों में आग लगाई, मारपीट और लूटपाट की है। इसके अलावा उन्होंने कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया है।
घटना बांग्लादेश के खुलना जिले के रूपसा उपजिला के शियाली गांव में हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस संबंध में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद से पूरे इलाके में डर का माहौल है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार 7 अगस्त को बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कई घरों, दुकानों पर हमला किया और कई मंदिरों में तोड़फोड़ की। शुरुआती तौर पर 4 मंदिरों को नुकसान की बात सामने आई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी देने वाले वैज्ञानिक बोले, अब देश में बुरे हो रहे हैं हालात। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तीसरी लहर की चेतावनी देने वाले वैज्ञानिक ने चिंता जाहिर की है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने कहा है कि देश में भी हाई इम्यूनिटी जैसी बात का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से रोजाना हो रही मौतों में 4 जुलाई के बाद बड़ा अंतर देखा जा सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बीते महीने कहा था कि संभवतः तीसरी लहर 4 जुलाई को ही देश में एंट्री कर चुकी है। इस भविष्यवाणी के लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल किया गया है उसे वैज्ञानिक भाषा में डेली डेथ रोड कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक और प्रांत की राजधानी पर किया कब्जा। जेल में बंद 730 कैदियों को किया रिहा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आतंकवादियों ने जौजान प्रांत की राजधानी सेबगर्न शहर पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के बाद से तालिबान लगातार देश में पैर पसार रहा है और अब तक कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। एक सप्ताह से भी कम समय में विद्रोहियों के हाथों में जाने वाली 5वीं प्रांतीय राजधानी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में हर रोज हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में भी 10 अगस्त से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी 15 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। निचले स्तरों में पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इस प्रणाली के प्रभाव में अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग भारी बारिश के साथ व्यापक वर्षा गतिविधियां भी संभव है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में छिटपुट बारिश के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ गिरावट। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में जबरदस्त गिरावट का रुख रहा है। इससे सोना आज 45,000 के नजदीक पहुंच गया है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में जबरदस्त गिरावट का रुख रहा। इससे सोना 45,000 के नजदीक पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी आज ताबड़तोड़ गिरावट दर्ज की गई। इससे चांदी 63,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच पहुंच गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,708 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 63,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आज सोने चांदी के दाम में गिरावट का रुख है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन में कोरोना डेल्टा वेरिएंट के मिले 77 केस। कई शहरों में दोबारा होगी टेस्टिंग। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को चीन में कोरोना वायरस के 77 नए मरीज मिले हैं। कुछ शहरों ने स्थानीय स्तर पर प्रसारित संक्रमण पर नियंत्रण के लिए दोबारा से टेस्टिंग शुरू कर दी है। देश में 30 जुलाई से अब तक 1 दर्जन से अधिक शहरों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण मिले हैं। अधिकारियों ने स्थानीय सरकारों को संक्रमितों पर नजर रखने और नियंत्रित प्रयासों को तेज करने के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना के ताज़ा मामलों की शुरुआत मास्को से आई एक उड़ान के जरिए हुई। मध्य जुलाई में चीन के पूर्वी शहर नानजिंग स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मास्को से एक यात्री विमान उतरा था। इस विमान में सवार 7 लोग कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की उज्ज्वला 2.0, फ्री में मिलेगा भरा हुआ सिलेंडर और कई फायदे। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 10 अगस्त 2021 यानी कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में नए एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 योजना को लॉन्च करेंगे।
केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत साल 2016 में की थी। उस समय सरकार ने देश की 5 करोड़ बीपीएल महिलाओं को फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देने का वादा किया था। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मंगलवार को ही की जाएगी। इस बार इस योजना में फ्री एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ भरा हुआ सिलेंडर भी फ्री में देगी। इसके साथ ही कम कामकाजी कार्यवाही में आपको ये कनेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में लॉन्च से पहले Realme GT 5G इस वेबसाइट पर हुआ लिस्ट। जानिए संभावित कीमत से लेकर स्पेसिफिकेशन तक। जी हां दोस्तों, Realme का नया हैंडसेट Realme GT 5G भारत में 18 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, लेकिन आधिकारिक लॉन्चिंग से ठीक पहले इस डिवाइस को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर देखा गया है। इससे साफ हो गया है कि लॉन्च के बाद Realme GT 5G की बिक्री फ्लिपकार्ट से की जाएगी। आपको बता दें कि इस डिवाइस को सबसे पहले चीन के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में उतारा गया था। 91 मोबाइल की खबर के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर Realme GT 5G का टीजर जारी हो गया है। इस टीजर में फ्लैगशिप किलर 2021 कमिंग सून टैगलाइन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस टीजर से स्मार्टफोन से संबंधित जानकारियां नहीं मिलती हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के कितने खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।